नमस्ते दोस्तों, जानकारियां में आपका स्वागत है, जहां आपको ऐसी ढेरों जानकारियां मिलेंगी जो आपकी जिंदगी आसान और बहुत दिलचस्प बना देंगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और घंटे के निशान को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आप कोई वीडियो मिस तो नहीं करना चाहेंगे ना? तो चलिए दोस्तों, आज के ज्ञान की खुराक में गोता लगाते हैं। जिज्ञासु बने रहे, जानकारी से भरपूर रहें और याद रखें, ज्ञान का हर एक टुकड़ा मायने रखता है। निकोला टेस्ला एक सच्चे विजनरी थे। वो एक इन्वेंटर थे। टेस्ला एक इंजीनियर भी थे और वो एक फ्यूचरिस्ट भी थे। आज भी हम अपनी जिंदगी में उनका इंपैक्ट फील करते हैं। टेस्ला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के साथ अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उनके आइडियाज की वजह से ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम आया। एसी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों और बिजनेसेस को पावर देता है। टेस्ला ने दूसरे फील्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया। इनमें शामिल हैं रेडियो, रोबोटिक्स और वायरलेस कम्युनिकेशन। उनके बहुत से आइडियाज अपने टाइम से बहुत आगे थे। मेरे साथ टेस्ला की इनक्रेडिबल लाइफ एक्सप्लोर करो। उनकी ट्रायम्फ्स और स्ट्रगल्स दोनों रहे। हम इन्वेंशंस के पीछे के आदमी को देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे उनके काम ने दुनिया बदल दी। निकोला टेस्ला का जन्म 1856 में हुआ था। उनका जन्म स्थान था स्मिलजान, ऑस्ट्रियन एम्पायर में, जो आज के समय में क्रोएशिया है। बचपन से ही टेस्ला अपने आसपास की दुनिया से बहुत फैसिनेटेड रहते थे। टेस्ला ने मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत तेजी से सीखने की एबिलिटी दिखाई। टेस्ला के परिवार ने उनके इंटरेस्ट को इनकरेज किया। उनकी मां डूका टेस्ला अपनी इंटेलिजेंस और तेज याददाश्त के लिए जानी जाती थी। वो अपने खाली समय में छोटे मोटे अप्लायंसेस इन्वेंट करती थी। उनके पिता मिलुटिन टेस्ला एक ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट थे। वो चाहते थे कि निकोला भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चले। एक कहानी टेस्ला की बचपन की क्यूरियोसिटी को हाईलाइट करती है। 3 साल की उम्र में वो अपनी बिल्ली के फर को सहला रहे थे। उन्होंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की स्पार्क्स देखी। इसने इलेक्ट्रिसिटी के साथ उनकी लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन को स्पार्क कर दिया। टेस्ला के शुरुआती साल ब्रिलियंस और हार्डशिप दोनों से भरे थे। बचपन में वो एक सीरियस इलनेस से गुजरे। उन्होंने अपने बड़े भाई डेन की ट्रेजिक डेथ भी देखी। इन इवेंट्स ने उनकी पर्सनालिटी को शेप किया। इन्होंने उनके डिटर्मिनेशन को और भी बढ़ा दिया। वो दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए डिटर्मिन्ड थे। 1875 में टेस्ला ने ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक ग्राज, ऑस्ट्रिया में दाखिला लिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, खासकर फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। वो एक डेडिकेटेड स्टूडेंट थे। वो अक्सर पूरी रात पढ़ाई करते थे। उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस और काम के प्रति डेडिकेशन से अपने प्रोफेसर्स को इम्प्रेस किया। इसी दौरान टेस्ला ने ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में अपने आइडियाज डेवलप करना शुरू कर दिए थे। उन्हें यकीन हो गया था कि पावर ट्रांसमिशन के लिए एसी डायरेक्ट करंट यानी डीसी से बेहतर है। हालांकि उनके आइडियाज को उनके कुछ प्रोफेसर्स ने स्केप्टिसिज्म से लिया। 1881 में ग्राज छोड़ने के बाद टेस्ला ने बुडापेस्ट में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में काम किया। वहां उन्होंने अपनी पहली ब्रेक थ्रू इन्वेंशन की। उन्होंने डीसी मोटर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव करने का तरीका निकाला। हालांकि उस समय इस इन्वेंशन को ज्यादा पहचान नहीं मिली। टेस्ला ने एसी इलेक्ट्रिसिटी की पोटेंशियल में बिलीव करना जारी रखा। वो जानते थे कि एक ज्यादा एफिशिएंट और वाइड स्प्रेड इलेक्ट्रिकल ग्रिड की यही है। 1884 में टेस्ला ने नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश में निकलने का डिसाइड किया। वो अमेरिका के लिए रवाना हुए। वो न्यूयॉर्क सिटी पहुंचे, जेब में बस कुछ सेंट्स लेकर। वो अपने साथ चार्ल्स बैचलर, जो उनके पहले एम्प्लॉयर थे, उनका एक रिकमेंडेशन लेटर लाए थे। ये लेटर थॉमस एडिसन के नाम था। टेस्ला को जल्द ही एडिसन के साथ काम मिल गया। वो टेस्ला के काम के प्रति डेडिकेशन और इंजेन्युइटी से इंप्रेस थे। एडिसन ने उन्हें अपनी कंपनी एडिसन मशीन वर्क्स में नौकरी ऑफर की। टेस्ला ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ली। हालांकि एडिसन के साथ टेस्ला का समय ज्यादा दिन तक नहीं चला। इन्वेंशन को लेकर उनके पर्सनालिटीज और अप्रोचेस में टकराव था। पेमेंट को लेकर डिसएग्रीमेंट के बाद दोनों इन्वेंटर्स अलग हो गए। सेक्शन 5 द करंट वॉर टेस्ला बनाम एडिसन। टेस्ला और एडिसन के बीच राइवलरी को करंट वॉर के नाम से जाना जाने लगा। एडिसन ने डीसी इलेक्ट्रिसिटी को चैंपियन बनाया।
उन्होंने डीसी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्ट किया था। दूसरी तरफ टेस्ला एसी इलेक्ट्रिसिटी के कट्टर समर्थक थे। उनका मानना था कि एसी एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। इसने पावर के ज्यादा एफिशिएंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन को संभव बनाया। एडिसन इस डर से कि टेस्ला का एसी सिस्टम उनके डीसी एम्पायर को कमजोर कर देगा, ने एसी के खिलाफ एक स्मीयर कैंपेन शुरू कर दी। वो अपने खतरों को दिखाने के लिए पब्लिकली एसी करंट का उपयोग करके जानवरों को इलेक्ट्रोक्यूट करने तक चले गए। टेस्ला ने एडिसन के दुष्प्रचार का मुकाबला अपने डेमोन्स्ट्रेशन से किया। उन्होंने एसी की सेफ्टी और एफिशिएंसी दिखाई। करंट वॉर में टर्निंग पॉइंट 1893 में आया। शिकागो वर्ल्ड्स फेयर को इल्यूमिनेट करने के लिए टेस्ला के एसी सिस्टम को चुना गया था। मेला एक शानदार सफलता थी। टेस्ला की एसी लाइटिंग की ब्रिलियंस देखकर लोग दंग रह गए। इस घटना ने इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्री में एसी के डोमिनेंस को मजबूत करने में मदद की। सेक्शन 6, आइडियाज से भरा हुआ एक दिमाग। टेस्ला की इन्वेंटिव जीनियस एसी इलेक्ट्रिसिटी से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वो एक प्रोलिफिक इन्वेंटर थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 300 से ज्यादा पैटेंट्स फाइल किए। उनके आइडियाज ने कई सारे फील्ड्स को कवर किया। इनमें रेडियो, रोबोटिक्स और वायरलेस कम्युनिकेशन शामिल थे। टेस्ला के सबसे नोटेबल इन्वेंशंस में से एक था टेस्ला कॉइल। ये रेजोनेंट ट्रांसफॉर्मर सर्किट आज भी रेडियो टेक्नोलॉजी में यूज होता है। टेस्ला ने कॉइल की इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली ट्रांसमिट करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां बिना वायर्स की जरूरत के पावर डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। टेस्ला ने रेडियो के डेवलपमेंट में भी सिग्निफिकेंट योगदान दिया। उन्होंने एक रेडियो कंट्रोल्ड बोट बनाई जिसे उन्होंने 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया था। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां वायरलेस कम्युनिकेशन दुनिया को कनेक्ट करेगा। हालांकि रेडियो में उनके योगदान अक्सर गुग्लियल्मो मार्कोनी द्वारा ओवरशैडो हो जाते थे। मार्कोनी को अक्सर रेडियो का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि टेस्ला के काम ने मार्कोनी की सफलता की नींव रखी। सेक्शन 7, द टेस्ला वेस्टिंगहाउस पार्टनरशिप। 1888 में जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, जो एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर थे, ने टेस्ला के एसी सिस्टम की क्षमता को पहचाना। उन्होंने टेस्ला के एसी मोटर और ट्रांसफॉर्मर के पैटेंट राइट्स खरीद लिए। इसने दोनों व्यक्तियों के बीच एक फ्रूटफुल पार्टनरशिप की शुरुआत की। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को उनके आइडियाज को डेवलप करने के लिए जरूरी फाइनेंशियल बैकिंग और रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए। साथ मिलकर उन्होंने फर्स्ट कमर्शियल एसी पावर प्लांट्स बनाने का काम किया। उनके एफर्ट्स ने एसी इलेक्ट्रिसिटी को वाइड स्प्रेड एडॉप्ट करने का रास्ता साफ किया। एसी इलेक्ट्रिसिटी की सफलता में टेस्ला और वेस्टिंगहाउस के बीच पार्टनरशिप महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कोलैबोरेशन ने पूरे अमेरिका के शहरों में लाइट और पावर पहुंचाई। हालांकि उनकी पार्टनरशिप चुनौतियों से मुक्त नहीं थी। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और बिजनेस डिसीजंस को लेकर डिसएग्रीमेंट्स ने दोनों व्यक्तियों के बीच फ्रिक्शन पैदा कर दी। सेक्शन 8, इनोवेशन और स्ट्रगल वाली लाइफ। टेस्ला की जिंदगी इनोवेशन और पर्सनल स्ट्रगल्स से भरी थी। वो एक टायरलेस वर्कर थे। अपनी इंटेलिजेंस के बावजूद टेस्ला को फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। वो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते थे जो मटेरियलाइज नहीं हो पाते थे। अपने काम के प्रति डेडिकेशन की कीमत उन्हें पर्सनल लाइफ चुकाकर चुकानी पड़ी। चुनौतियों के बावजूद टेस्ला ने अपने विजन से नजरें नहीं हटाई। सेक्शन 9, टेस्ला की अमर लेगेसी। निकोला टेस्ला का देहांत 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क सिटी के एक होटल के कमरे में अकेले और कर्ज में डूबे हुए हुआ। वो 86 साल के थे। अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और अपने जीवन काल में वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन न मिल पाने के बावजूद टेस्ला एक अमिट विरासत छोड़ गए। आज टेस्ला को इतिहास के सबसे बुद्धिमान और इनोवेटिव दिमागों में से एक माना जाता है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में उनके कंट्रीब्यूशंस आज भी हमारी दुनिया को आकार देते हैं। उनके आविष्कारों ने अनगिनत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का मार्ग प्रशस्त किया। इनमें रेडियो, टेलीविजन, रेडार और वायरलेस कम्युनिकेशन शामिल है। टेस्ला की जिंदगी और काम आज भी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सपने देखने वालों की पीढ़ियों को इंस्पायर करते हैं। उनकी कहानी मानव इंजेन्युइटी की पावर का प्रमाण है।
ये एक रिमाइंडर है कि सबसे अनकन्वेंशनल आइडियाज भी दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जानकारियां को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी हर नई जानकारी सबसे पहले पा सकें। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और सीखते रहिए।